नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। आप सभी का क्लास में स्वागत है। ये क्लास एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल है, सीजीएल हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, व्हाटएवर, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये क्लास आपके लिए है। और ये एक सीरीज़ होगी, सीरीज़ बनेगी इसकी एक पूरी प्रॉपर 25 क्वेश्चंस की। एक आपको 25 क्वेश्चन की एक वीडियो मिलेगी आपको। ऐसे ही इसकी लगातार सीरीज़ बनाऊंगा मैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक मेरी विनती है कि आप को मैं अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आप किसी से शेयर ना करें, उसको राज ही रखें और अपने तक रखें। क्वेश्चन सीखते रहें, देखते रहें। ये क्वेश्चन जो आपके सामने हैं अभी जो आएंगे, ये 25 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले साल एग्ज़ाम में आए हैं, जो फलाना फलाना कंपनी ने कराए हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिनको बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो नए तरह का पैटर्न है उससे रिलेटेड है। और एक्चुअल में वही क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को सब लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और शांत रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इस बार मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मैंने बाइलिंगुअल नहीं रखा है, ये मैंने केवल हिंदी में है लिया है। और नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं इसको इंग्लिश में भी रखूँ। ओके, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख रुपये है। यदि 30 जूनियर कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत बिक्री 1.2 लाख है तो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत बिक्री क्या होगी। बेसिकली कोई कंपनी है, उसमें 75 लोग हैं जिनकी सभी की जो एवरेज जो उनकी सेल है वो इतनी है। ओके, और उसमें से कुछ 30 लोग हैं जो जूनियर हैं, उनकी जो सेल है वो 1.2 लाख है। अब जो बाकी बचे 45 है, इन्होंने हमसे वरिष्ठ जो बाकी बचे वो वरिष्ठ ही होंगे। उन कर्मचारियों की औसत बिक्री पूछिए, उनसे हमसे उनकी एवरेज सेल पूछिए कि उनकी एवरेज सेल कितनी होगी। तो पहले हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे हल करता हूँ, आप देख लो। मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से हो जाए। तो ये 135 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 36। जब हम 135 में से 36 को माइनस करेंगे, 99 बचेगा हमारे पास। तो 45 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 99 आंसर आ जाए। 2.2, इट विल बी 2.2 लाख। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2.2 लाख जो है वो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत बिक्री होगी। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई। बेसिकली एसएससी आपको डराने की कोशिश कर रहा है। आपको डरना नहीं है, बस आपको आंकड़े लिखते चलना है। ठीक है, पहले जो 1 लीटर पेट्रोल था उसकी कीमत 82 रुपये थी, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है 5% की। आपको इसका 5% निकालना है। 5% निकालने के बाद आपको देखना है कि वो कितना होगा और वो लिख देना, वो 1 लीटर की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना होगा इसका, अगर आप 5% निकालेंगे इसका तो वो कितना हो जाएगा आप देख लेंगे। 5% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप इसको किसी और दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सही चीज़ ये रहेगी कि आप इसको डायरेक्ट गुना करें। 5 दूनी 10, हासिल 1 लगा, 8 पंजे 40 और 41, ये हो जाएगा 4.1। जब 82 में हम 4.1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 86.1। मीन्स टू से पहले क्या था कि पहले 82 रुपये लीटर था पेट्रोल और अभी 86.1 रुपये लीटर है पेट्रोल। इतना हो गया। सिंपल सी चीज़ थी, कर ली हमने। अब देखेंगे कि एक आदमी हर महीने इतने किलोमीटर की यात्रा करता है, 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है हर महीने। वो जाता है 3045 किलोमीटर। ओके, समझ गया। उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर, कहने का मतलब यह है कि 15 किलोमीटर जाएगी, 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करेगी। तो जब 15 किलोमीटर पे 1 लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा है तो 3045 किलोमीटर पे कितना पेट्रोल यूज़ होगा देखते हैं। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 203 लीटर। आगे क्या पूछा है
कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई। अब हमें बताना है कि मासिक खर्च में कितना खर्चा बढ़ गया है। तो आपने देखा कि जो वृद्धि हुई थी वो 4.1 की थी, ठीक है। तो जब वो पूरे महीने 203 लीटर यूज़ कर रहा है तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई होगी, 4.1 की। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आएगा, हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे बिना किसी 203 को 4.1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट 203 ऐसे ही आ जाएगा। देन हम इसको पहले यहाँ रखते हैं, 12 एंड 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास लगभग 832। आंसर आ गया है। ये भी आसान था, केवल आंकड़े हैं और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये मेरा गलत हुआ था एग्जाम में। 8,000 रुपये पर 3 साल 4 महीने के लिए 12% वार्षिक। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको पता है वैसे करना है। 8,000 रुपये पर 3 साल के लिए 3 साल 4 महीने के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक संयोजित हो रहा है। हर साल के बाद वो संयोजित हो रहा है, जमा हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। हमें पता है कि 12% को अगर हम फ्रैक्शन बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/25, ठीक है। यानी कि पहले 25, फिर 25 से 28 हुआ, फिर 25, फिर 25 से 28 हुआ, फिर 25 और फिर 25 से 28 हुआ। 3 साल का पूरा हो गया। अब ये 4 महीने के लिए, जब हमें पता है कि लाइक जैसे अगर हमारे पास 12% है, रेट है हमारे पास 12% का, इसको 4 महीने में डिवाइड करना है कि चौथे महीने में ब्याज कितना लगेगा। तो हमें टोटल जो महीने हैं, भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने को उसके ऊपर रखते, फ्रैक्शन बना के इसको काट देते हैं, तो हमारे पास आएगा 4%। 4% को भी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में बनने के बाद बनेगा 1/25। ये हो जाएगा 25 से 26। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इनकी गुना कर देना, आपस में इनकी गुना कर देना, इसमें से इसे घटाना है और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ये बैठता है समथिंग 625 इंटू 625 और 130 625 होता है शायद, 130 625 होता है, आई डोंट नो, लगभग इतना ही होता है मुझे जहाँ तक याद है। और ये आप करेंगे तो इसकी 784 और इसकी गुना कर लेना आप, 26 26 676 और 26 दूनी 52, इसकी गुना कर लेना, 7 5 12 728, इसकी भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। फिर इसकी मल्टीप्लाई करके आप इसमें से घटा देना। और ये वाला जो 8,000 है, 8,000 को आप 625 इंटू 625 रखना। कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ। जो भी घट के आएगा उसको यहाँ पे लिख देना, उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वैसे भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। दूसरा तरीका है, इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं आप। सक्सेसिव मेथड ऐसे लगता है कि जैसे 3 साल के लिए 12% है, तो पहले साल 12%, दूसरे साल 12%। इसका सक्सेसिव करेंगे 144 हो जाएगा और अपॉन में 100, इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 24 प्लस इससे आ जाएगा 144, आपस में जुड़ेगा तो 25.44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इस 25.44 के साथ में फिर से 12, क्योंकि 3 साल का है, तो 3 साल में फिर से इसको करेंगे 25 इंटू 44 इंटू 12 अपॉन 100। उसके बाद जब इसकी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा, जो भी यहाँ से इसको हल करने के बाद आएगा, ये हो जाएगा 37.44 प्लस इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 50 नहीं चलेगा, इसमें गया 5 और 10 5 गए 9, 1 बचा, 25 सत्ते 175, 15 बचा और 25 छिक्का 150, ये हो गया। इसकी 3 से गुना कर देंगे, 3 छंग 18, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल लगे 2, 3 एकम 3, 2 5, हासिल लगा कुछ नहीं, 3 एकम 3। अब इसको आपस में से जोड़ेंगे, तो अब हम इसको भी ऐड कर लेंगे, आप इसको ऐड कर लेना, थोड़ा खिचपिच हो गया। इसको ऐड करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं हम, 37.44, तो ये रहेगा, तो लास्ट में यही 40 टोटल जुड़ के जो आएगा, अब टोटल जो आएगा इसका नहीं, जो टोटल आएगा अब 40.96968, ये आ गया हमारा 3 साल का। जो बचा हुआ है, अब ये 3 साल का हो गया, बचा हुआ 4 महीने के लिए। 4 महीने पे कितना लगता है, 4% लगेगा। अभी जब पीछे निकाला था उसको ऐसे ही निकालेंगे हम, 14.968 प्लस 4
उसके बाद से 4968 इंटू 4/100। आप इसको जब करेंगे, इसको करने के बाद एक परसेंटेज आएगी, वो परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो असल में आपका आंसर देगी। आपको निकालना है कि जब 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू 8000 बैठती है, तो इसके बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी यहाँ पे परसेंटेज बनेगी, उस परसेंटेज को इससे डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हेक्टिक क्वेश्चन है, बहुत हेक्टिक क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, बस कैलकुलेशन की वजह से हेक्टिक है, वरना क्वेश्चन बहुत आसान था। आप खुद करके देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। ठीक है, अच्छी बात है। 20 और लड़कियां स्कूल में आ जाती है तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 7:6 हो जाता है। ठीक है, ये बॉयज़ है एंड ये गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ सेम ही रहे, गर्ल्स बढ़ गई, है ना। गर्ल्स कितनी बढ़ी है? 20। तो यहाँ पे आप देखो कि 5 से 6 होने में एक बढ़ा है, लेकिन एक किसके बराबर है? 20 के। तो 20 की गुना कर देंगे। अब इसने क्या पूछा है? शुरू में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में बतानी है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। आप इनको आपस में जोड़ो, 7 5 12, 12 में 20 गुना कर दो तो 12 दूनी 24, 240। ये आपका आंसर आ गया। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी किसी काम को 30, 45 और 90 दिन में करते हैं। ठीक है, हम इनको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, ए हर दिन काम करता है जबकि बी और सी 5वें दिन, यानी कि ए हर दिन काम करता है, 4 दिन तक तो वो काम करता है अकेला, तो जैसे भी 4 दिन तक तो खुद अकेला काम करेगा, 3 चौक 12, हाँ 4 दिन तक तो 12 काम हो जाएगा। 5वें दिन कितना काम होगा? ये सारे एक साथ काम करते हैं, बी और सी हर 5वें दिन उसके साथ जुड़ जाते थे, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 5वें दिन 6 काम होता है, यानी कि 12 6 18, हर 5 दिन में 18 काम हो जाता है, 5 दिन में 18 काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है? काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? जब ये इस तरह से काम करेंगे तो पूरा समय कितना लगेगा? अब देखो, जब 5 दिन में 18 काम हो रहा है तो 90 काम करने में कितना दिन लगेगा? आपको देखना होगा कि जब 90 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 18 पंजे 90, 18 5 90। अब ये जो 5 है सेम मल्टीप्लाई इसकी इसमें करते हैं तो 25 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम हल कर रहे हैं। अगर आपको सीखना है मुझे बता देना, मैं आपको सिखा भी दूंगा। दो श्रमिक पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 5:2 है। ये पी है एंड ये क्यू है। पी एक परियोजना को 12 दिन में पूरा कर सकता है। पी एक परियोजना को 12 दिन में पूरा कर सकता है, मीन्स अगर ये 12 दिन तक लगातार काम करे तो वो काम आ जाएगा कि काम कितना है, तो 60 काम है। क्यों उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जब क्यों इस काम को करेगा तो उसे 2 की स्पीड से लग जाएंगे 30 दिन, 30 दूनी 60, तो मीन्स 30। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार एक वृत्त ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करता है। हमारे पास वृत्ताकार ट्रैक है एक, यहाँ बिंदु P है, यहाँ से कुछ कार गाड़ी है, कोई ट्रक है या कार है, सॉरी कार है, कार चलना स्टार्ट करती है और एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करती है। तो यहाँ पे कहीं पे बिंदु Q मान लेंगे हम, यहाँ से चलना शुरू करती है, जो गति की दिशा में बिंदु P से 600 मीटर आगे है। तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 600 मीटर है। ओके, वी गॉट इट। कार की गति 15 मीटर पर सेकंड है, ये ज़्यादा तेज चलती है, इसकी 15 मीटर पर सेकंड है। ओके, और एसयूवी की गति है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी 10 मीटर पर सेकंड है। तो ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। अब हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। जब कार पहली बार, ये वाली जो कार है, एसयूवी को क्रॉस करेगी तो तब उसने कितनी दूरी तय की होगी? हमें इसको क्रॉस करने से पहले तक की दूरी याद करनी है। देखो, जब दो चीज़ें ऐसे चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो उनकी जो स्पीड एक दूसरे से घट जाती है, तेज वाली कम वाले को घटा देगी। और जब ये ऐसे चलती है ऑपोजिशन में, तो देखो जैसे दो चीज़ें आपस में ऐसे टकराएंगी एक साथ तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है ना, तो इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको हम घटा देंगे ज़्यादा वाले में से, जैसे 15 - 10, तो हमें पता चला कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड आया ना, ये आया डिस्टेंस। मीन्स टू से ये P जो है Q को पकड़ने में 5 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड 5 मीटर निकलता जाएगा और जो 600 मीटर की दूरी है उसके गैप को पूरा कर लेगा। जब ये इस गैप को पूरा करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 12 पंजे 60, 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स। ओके, अब इसने पूछा है कि ट्रैक की परिधि जो है वो, ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर, जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकली होगी तब उसने कितनी दूरी तय की होगी? तो इसने कितनी दूरी तय की होगी? अगर हम 120 सेकंड को 15 से गुना करते हैं
तो 15 12 होता है 180, तो सीधा सीधा आ गया हमारे पास 1800 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एसयूवी से आगे निकली होगी तब उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो कार की दूरी पता करनी थी, तो कार की ही जो स्पीड थी उससे ही मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मीटर सॉरी, 14 मीटर है हमारे पास आर। गॉट इट। इसके चारों ओर 1.5 मीटर, इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक है, 1.5 मीटर एक रास्ता बना हुआ है। तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल पूछा है, इसका अनुमानित एरिया बता दीजिए कितना है। देखो, जो टोटल एरिया है और जो छोटे वाला एरिया, इन दोनों में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो खाली जो बीच में पड़ा है उसका एरिया आ जाएगा। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक को हमने आर मान लिया है, आर को, पहली जो हमारी आर थी वो है 14 मीटर। जो दूसरी आर बनेगी हमारी 1.5 मीटर और 1.5 मीटर और ऐड कर देंगे इसमें हम, तो बड़ी वाली जो आर है वो हमारे पास हो जाएगी 15.5 मीटर। मैं अगर ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ माफ़ करना, क्वेश्चन ज़्यादा है, जल्दी कराने हैं वरना समय लग जाएगा बहुत। आर इज इक्वल टू 15.5 मीटर। तो अब हम ये कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये करने के बाद जो खाली एरिया है वो हमें मिल जाएगा। इसकी और भी ट्रिक्स होती है लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इस तरह से कर लें। तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है वो हम बाहर रख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये अंदर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 15.5। ठीक है, और ये जो आर है इसकी हमें पता है, इसका स्क्वायर होता है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, 15 15 225। 5 का होता है 5 पंजे 25। अगर हम इसमें जोड़ेंगे दोबारा से इसकी गुना वगैरह करेंगे तो लगभग हमें पता है कि कर लेते हैं। पता हमें कुछ नहीं है, मान लो हमें नहीं पता, तो 15.15 इसमें इसके हम गुना कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, हासिल 2, 5 का 5 है 2 7। उसके बाद इसकी करेंगे, सेम सेम नंबर आ जाएंगे, माफ़ करना, 5 7 7, उसके बाद डबल से वापस आ जाएगा 5 5 1, 2 टाइम्स हमसे पॉइंट लगाना है। 2 7 7 14, 5 19 और एक 20 की जीरो, हासिल लगे 2, 7 5 12 एक 13, हासिल 1, 230.25। हमारे पास आ गया 230.25। ठीक है, अनुमानित पूछा है तो हम 230 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 230 लिख सकते हैं। और आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है। ओके, अब हम इसको इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 4 तो खरे बच गए, तो 34 बचा हुआ है, 22 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। अब देखते हैं, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, ये तो नहीं हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ होगी क्या। 15.5 को 15.5 से मल्टीप्लाई करते, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 2 27, हासिल 2, 5 एक 5 2 7। ठीक है, वापस यही आएगा 5 7 7। ठीक है, 2 बार करने के बाद 5 5 1। ठीक है, 5 7 5 12, हासिल 1, 7 7 14, 5 19 1 20 की जीरो, हासिल 2, 7 5 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 24 है। ओके, आई गॉट इट, हल्की सी मिस्टेक हो गई, 5 पंजे 25, हाँ यस। अब मैं स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मिस्टेक हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ, समय खा लिया आपका। 240 में से अब ये गए, अब यहाँ पे बचता 45। ठीक है, 46 बचता है वैसे तो, है ना, 44 बचता है, 45 मान लो या 44 मान लो। तो 7 छिंग 42 है, 7 छिंग 42 और बचा हमारे पास 2 और बच गया, तो 7 दूनी 14। अब जब 22 छिक्का 132, तो 22 दूनी ये, तो देखो ये तो आने से रहा, ये तो बड़ा हो जाएगा बहुत, तो यही बच रहा है, ये आएगा इसका आंसर। अनुमानित पूछा तो ये आ जाएगा। ठीक है, हेक्टिक नहीं है, बहुत ईजी था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 पाई/4, इसको रेडियंस में निकालना है आपको, बस इसको पाई की वैल्यू रख दो, 5 गुना 180/4। जब आप इसको काटेंगे 45 दूनी 45, 45 हो जाएगा, 45 और ये इसकी गुना करके 45 पंजे 225, ये वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट, हमारे पास दिया हुआ रेखा है -x+4, वेरिएबल्स है अलग अलग तरह के, बिंदु से अगर गुजरते तो कौन सा मान होगा, इनकी वैल्यू रख रख के देख लो, इसमें तो डायरेक्ट समीकरण हल हो जाएगी। जैसे y = 2 रखा, यहाँ पे भी हम x बराबर भी 2 रख सकते हैं, और +4, देखते हैं कि वेरीफाई होगा नहीं होगा। देखो हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ये 2 = 2 आ जाएगा, तो ये तो शुरू में ही हो गया, ये इसका आंसर। इसको ऐसे ही वेरीफाई करके रख देते हैं।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो, केंद्रीय कोण निकालने के लिए एक रेडियन में अगर देते हैं ना, तो एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। इससे निकलता है, चाप दी हुई है, चाप की लंबाई L होती है चाप की लंबाई, एंड R हमारे पास है ऑलरेडी, रेडियस है हमारे पास ऑलरेडी, और हमारे पास बस थीटा नहीं है तो वो निकाल लेंगे कैसे। थीटा इज इक्वल टू 10/5 बिकम्स 2, तो 2 रेडियन आ जाएगा। आ गया। तो टेन थीटा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेन 90 माइनस ए, 1090 माइनस ए इज इक्वल टू √3 गिवन है। तो आपको पता है कि 1060 का मान होता है √3, है ना, इतना तो मालूम ही होगा। तो 90 में से कितना माइनस करे कि √3 आ जाए, 30, तो ए बिकम्स 30। तो जब ए 30 हो जाएगा तो लॉजिक था, साइन 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/2। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू √7 दिया हुआ है, x गिवन है √7, तो x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये भी कोई सवाल है? √7 प्लस 1/√7, ये इसमें गुना कर देगा 7, यानी कि 8/√7, छुट्टी, खत्म। नहीं 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 नहीं, ये कैसे ऑप्शन गलत लिख दिया है मैंने। x इज इक्वल टू ये है, हाँ सही तो है, 8/√7, हाँ सही है, 8/√7। हाँ देखो, 8/√7 है, लेकिन हम कभी भी नीचे रूट की वैल्यूज़ नहीं रखते। हम क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट का यहाँ भी और रूट का यहाँ भी। तो जब क्या रूट का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8√7/7। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रूट नहीं रखते हम बिल्कुल भी डिनोमिनेटर में। दो त्रिभुज समरूप है जिनकी भुजाओं का अनुपात, देखो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ट्राइंगल में सिमिलैरिटी होती है उसका क्वेश्चन है ये, उससे रिलेटेड है। 3:5 लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, इनकी भुजाओं का अनुपात है, ये रेशो है, रेशो ऑफ द साइड्स, रेशो ऑफ साइड्स, ओके। साइड्स का रेशो गिवन है ऑलरेडी, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो क्या होता है कि साइड का स्क्वायर कर देते हैं, साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल हो जाता है ना, वो आ जाता है दोनों का। तो सिंपल है, 3×3 = 9, 5×5 = 25, ये रहा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स गिवन है हमारे पास √2 प्लस √3 बाई, अच्छा ये पूरे पे है, 2 माइनस √3, तो हमें निकालना है x² प्लस x-9 का। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, देखो हर परिमीकरण बोलते हैं जिसको, वो कर देंगे हम, इसका मर्डर कर देंगे हम इसका। लेट्स डू दिस पोस्टमॉर्टम। ये इसकी हम हर परिमीकरण करेंगे, हिंदी में हर परिमीकरण बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, सिंप्लीफिकेशन एक तरह से ये। इसकी गुना इसमें करेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे, अब ये जो भी है यहाँ बस इसको फटाक से हल कर देंगे। ये बन जाएगा इसका स्क्वायर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ओके। और ये नीचे क्या बन जाएगा, a² माइनस √3 का स्क्वायर, a² b², ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3, ये 4 में से 3 गया, एक की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, एक को तो हटा दो यहाँ से, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, एक को बचेगा ये, तो ये रूट हटा देगा, तो ये बचेगा 2 प्लस √3, तो x बचेगा अपने पास 2 प्लस √3। अब ये क्या करेंगे हम, तो इस x की वैल्यू इसमें रखते चले जाएंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a², माफ़ करना, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 दूनी 4 √3, ठीक है, प्लस 2 प्लस √3, ठीक है, और -9। ये कैसे हुआ पता है, देखो ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे x² प्लस x-9, ये ऐसे हुआ है, तो x की वैल्यू थी ना ये, इसी का हमने स्क्वायर करा है इसका। जब इसका स्क्वायर करेंगे ये a बनेगा और ये वाला b बनेगा, और जब ये a b बनेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर खुलता है यहाँ पे, ठीक है। बस वही थी छोटी सी चीज़, 2 दूनी 4, 3 प्लस 4√3 प्लस 2 प्लस √3 -9, ये 9 हो गया, 4 3 7, दोनों ये कर देगा ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे 4√3 प्लस √3 ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो 5√3 बन जाएंगे, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्री में आए हुए हैं, ये मेंस के भी है इसमें 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए बात।
ए और बी ने क्रम से इतने रुपए इतने का निवेश किया है। ए 10 महीने, बी 7 महीने, तो कुल कितने लाभ हुआ है, तो बी का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ बताना है। अच्छा, तो जैसे 120 ये लिखा हुआ है हमारे पास, और 160 सॉरी ये लिखा हुआ है अपने पास। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी मत देखो, पहले इनको बराबर करके काट दो, जीरो पीरो जो भी आ रही है। तो ये भी 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, कट गया। अब देखो ए 10 महीने, ए जो था वो 10 महीने लगाता है भाई, ठीक है, और बी ने लगाए भाई 7 महीने। 10 तिया 30, 7 चौक 28, ठीक है, ये कट जाएगा, 15 और 14, ठीक है। आपस में इनको जोड़ो, कितना, 5 4 9, 1 और 2 9, ठीक है। और 1 मिनट, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ए 10 महीने, बी 7 महीने रहा, ठीक है। 10 तिया 30, 7 चौक 28, ठीक है। 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, ठीक है। 5 4 9 2 29, ठीक है। अच्छा अच्छा, बी का हिस्सा दिया हुआ है, यस यस। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 29 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, ठीक है। 29 चौका 9 चौक 36, 3 लगे, 2 चौक 8, 3 11, 29 चौका 116, इसमें तो नहीं है, तो 116 से रिलेटेड मिल गया, पहला है 116 या 316। खैर देखो, इसको करेंगे हम, ऐसे तुक्के नहीं मार सकते अभी, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं हो, सीख रहे हो। बी का हिस्सा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो बी क्या है हमारे पास, 14 है ना, तो 168 के पीछे डबल जीरो इंटू टोटल 29। जब हम इसको काटेंगे तो देखना आप कितना आएगा, 7 से ये गया तो 7 से ये जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और ये गया 7 दूनी 14, ये काट देगा 12 से इसको, और 29 की आप इसमें 12 में गुना करो, करो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, और 7 दूनी 14, 2 1200, ठीक है। कर लीजिए भाई, आप कर लीजिए, 9 दूनी 18, 2 एकम, तो यही वाला ऑप्शन आएगा, आप देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। दो व्यक्ति ए और बी ने खेत किराए पर लिया भैया, ठीक है। ए और बी नाम के आदमी थे, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ए और बी ने खेत किराए पे लिया, ठीक है। यदि ए 6 महीने के लिए 21 घोड़े, ठीक है, ए और बी अलग अलग लिखो, तो भाई पहले ए का लिख लो। ए भाई साहब ने क्या लिया, 6 महीने के लिए 21 घोड़े लिए, 6 मंथ के लिए लिया क्या, 21 हॉर्सेस, इंग्लिश में लिख रहा हूँ अब थोड़ा। और 2 महीने के लिए रखी 15 गायें, 2 मंथ्स के लिए क्या रखे उसने भाई ने, 15 काऊ, ओके, काऊ काऊ। अब बी क्या है, बी क्या करता है भाई, बी ने 6 मंथ्स के लिए रखा 15 गायें, ठीक है ना, 15 गायें 6 मंथ्स के लिए, और 7.5 यानी कि 7.5 महीने के लिए 40 रखी उसने शीप्स, भेड़े। अब यदि 3 घोड़े 5 गाय, अब देखो कंडीशन दे दी, अब ये चीज़ थी, ये इसको छोड़ दो, अब कंडीशन पे आ जाओ। 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं, 3 घोड़े इज इक्वल टू 5 काऊ, ठीक है। और 6 गायें, 6 काऊ काऊ इज इक्वल टू 10 शीप ब्लैक शीप के बराबर खाती है। तो ए को किराए का कितना हिस्सा देना होगा। अब देखो हिस्सा पूछ रखा है, तो हिस्से तो रेशो में बनते हैं, अब रेशो में भी है, ये फ्रैक्शन में भी है, फ्रैक्शन और रेशो में बनते हैं हिस्से, तो मतलब हमें इसे पूरे तरीके से सोल्व नहीं करना, हमें इसे ट्रिक से सोल्व करना है। पहले इसको बराबर कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा, नेसेसरी है। 5 6 30, और इसकी गुना इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट 6 या 18, तो घोड़े बराबर हो जाएंगे 30 गाय के, और बराबर हो जाएंगे 25 भेड़ों के। एक कंडीशन मिल गई लो, ठीक है। यहाँ से हम इनको उड़ा देंगे। अब यहाँ पे कॉमन देख लो क्या है, तो यहाँ पे काँव काँव यानी कि गाय जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे घोड़े की वैल्यू और यहाँ पे शीप की वैल्यू ले लेंगे, और उससे हम बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो हम घोड़े देखेंगे कि 21 घोड़े जो हैं वो कितनी गायों के बराबर है। 21 घोड़े कितनी गायों के, तो 18 घोड़े जो थे वो 30 गायों के बराबर थे, तो एक कितने के बराबर होगा, 30/18 है कितने, 21, तो इसकी गुना कर देंगे, 3 6 18, 6 से काट देंगे इसको, 2 से 5 दूनी 10, और ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, तो हमें यहाँ पता चल गया कि 35 गायों के बराबर है भाई, ठीक है। ओके, ये हो गया है। अब यहाँ दूसरे वाले में देखेंगे हम भेड़ों को, 40 शीप दी हुई है, ठीक है। तो हमें पता है कि 25 शीप जो है वो 30 गायों के बराबर है, तो हमें देखना है कि
एक शीप जो होगा वो 30/25 गायों के बराबर होगा। है कितने भैया? 40 शीप है भैया। तो काट दो, 6×5 = 30, 5×5 = 25, 5×8 = 40। ठीक है, और 8×6 = 48। 1 मिनट, गड़बड़ हो गई। 6×5 = 30, 5×5 = 25, 5×8 = 48। सही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। 48। मैंने क्या कर दिया ये? हाँ, मैं भी देखूँ, गड़बड़ हो गई है ये यार, ओवर हो गया ये तो। इतना कैसे हो सकता है? 10×5 = 50। यस, ये 50 शीप है ना कि 25। चलो, आपने किसी ने ध्यान दिया होगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ तक आके आपने देख लिया, गलती पकड़ ली। तो 50 शीप के बराबर, तो हमें पता चला कि एक शीप जो है, एक भेड़ जो है, वो 3/5 गायों के बराबर है। ठीक है, 3/5 गायों के बराबर, तो है कितनी? 40। तो 5×8 = 40, 8×3 = 24। तो हो जाएगी 24 गायों के बराबर। बस इतना काम था इसमें। थोड़ा हेक्टिक है क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन के मामले में। ऐसा कुछ नहीं है, तो सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा इतना देर लग रहा है, आप कर लोगे इसको। ठीक है, चलो। अब मिल गया हमें, ये मिल गया अब हमें। अब हमें ए का हिस्सा देखना है कि ए का हिस्सा कितना है। तो पहले हम देखेंगे कि भैया गाय कितनी है दोनों के पास। जब 6 महीने के लिए कितनी गाय रखी भाई ने? 35। तो किराया पूछा उसने, कितना हिस्सा देना पड़ेगा? तो भैया किराया इनके हिसाब से तो लगेगा। 35 छिक्का कितना होता है? 35 दूनी 70, 70×3 = 210 हो जाएगा। और 15 दूनी 30, यानी कि हो जाएगा 240। ठीक है, और बी का कितना होगा हिस्सा? बी का हिस्सा देखो भाई कितना होगा, 15×6 = 90। और इसकी गुना कर लेंगे हम। क्या करते हैं, इनकी नंबर, इनकी गुना कर रहे हैं। अब हम गुना क्यों कर रहे हैं? कि महीने के हिसाब से देखेंगे ना, कितने कितने जानवर कितने महीने के लिए क्या क्या कितना खाया, उसके हिसाब से हिस्सा निकालेंगे। पैसा वैसा नहीं है, हिस्सा है कि किसने कितना हिस्सा खाया। तो 24 की 7 में कर देंगे, 7.5 में। इसकी भी कैसे करेंगे देखो, 24 × 7.5 की जगह 75 लिखो, नीचे 10 लिख दो पॉइंट हटा के, इसे 5 से काटो। ठीक है, और इसे भी 5 से काटो। तो 15×5 = 75, 2×5 = 10, उल्टा काट दिया, 2×5 = 10, 2×12 = 24। अब देखो थोड़ी आसानी हो जाएगी, 12×धाम 120, 12×5 = 60, तो बिकम्स 180। ये हो जाएगा 180। टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270, 9×8 = 17, 270। बस। तो अब हमें यहाँ इनका हिस्सा पता चला कि भाई एक का 240 था और एक का 270 था या नहीं? इनको काट लो अब हिस्सों को। तो 9×3 = 27 और 8×3 = 24। तो ए का था 8, कितना टोटल है? 17। तो 17 में से 8, ये ए का हिस्सा था। पैसे वैसे नहीं पूछे, इसलिए हम प्रॉपर पैसा नहीं निकाल रहे, हम इसलिए रेशो निकाल रहे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। छात्रों के 3 समूह की औसत आयु दी है 18, 20 और 22। ठीक है, यदि 3 समूह में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना, तो कुल औसत आयु बतानी है। अच्छा, देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस 18 को उठा के 2 में गुना कर दो, इस 20 को उठा के 3 में कर दो, इस 22 की 5 में, 22×5 = 110, 20×3 = 60 और 18×2 = 36। आपस में जोड़ो, 6, 6×3 और 1 10, हासिल लगे 2, 206 हो गया। है कितने? 3 2 5 और 5 10। 10 से इसको भाग कर दो, 20.6 आंसर आ गया। कितना आसान था। नेक्स्ट, 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 68। प्रथम 5 का 63 दिया है, 5 का दिया हुआ है 63। ठीक है, और 5 का दिया हुआ है 72, जो एंड किया है। ओके, क्या पूछा है? छठी संख्या याद करो। अच्छा, बहुत आसान है ये भी। तो 11 8 88, 8 गया, 11 छिक्का 66 और 8 74। तो इसकी 63 पंजे, 5×3 = 15, हासिल 1, 5 × 30 = 31, 315, 72 पंजे हो जाएगा 360। आपस में जोड़ेंगे इनको, 5 6 7, 3 6 675, 748 में से 675 टाइम टाइम फीस कर दो, 3 बचा, 7 बचा, 73 आ गया, आंसर आ गया आपका। चलो नेक्स्ट, इन और इसके बीच में पूर्णांक, 300 और इनके बीच में औसत संख्या क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखते हैं। औसत पूछा है। औसत क्या होता है भाई? जो भी, जहाँ भी, जिस भी रेंज के बीच में, यहाँ ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में कि पहला नंबर और जो लास्ट का नंबर है, वो उन दोनों का, जैसे a + b/2, ये होता है रेशो। ये होता है भैया इनका औसत, रेशो नहीं, औसत। तो सिंपल है, हमें ये देखना है कि 13 से जो पूरी तरह कट जाए, वो 300 के बाद कौन सा नंबर है। डिवाइड करके देख लो, ज़्यादा बड़ी बात है। 13×2 = 26, 4 बचा और 0 आ गया, 13 13 3 39। तो अब बचा हमारे पास 1। मीन्स टू से अगर इसको 301 कर देंगे हम, 301 कर देंगे हम इसको, ये जो 1 बच रहा है,
सॉरी सॉरी, 301 नहीं, 1 तो इसलिए बच रहा है ना क्योंकि वो 300 है। 300 में कितना जोड़े जो वो इसको काट दे। एक तो बच गया ऑलरेडी, एक तो एक्स्ट्रा है, तो 12 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 312। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट, 450 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से पूरी तरह विभाज्य है? देखते हैं। 13 13 3 39, 13 3 ज़ा 39, 15 में से 9 गए, 6 बचा, और यहाँ पे अब बचा हमारे पास 60, तो 13 चौका 52। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 8। 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास 442। ठीक है, मतलब 8 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं जा सकते, उसे घटा के उसे बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे घटा के उसे बराबर कर दिया, आपस में जोड़ दो, 2 2 4, 4 1 5, 4 3 7, और अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 377 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विक्रेता है कोई मेरी तरह, 500 रुपये की प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है और 150 रुपये प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिनों में उसका कुल कमीशन कितना हो? देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, इसको हैक्टिक मत समझना, बिल्कुल भी फंस जाओगे अगर ऊट पटांग तरीके से करोगे। 500 रुपये प्रति शर्ट की कोई दर से मतलब शर्ट बेच रहा था भाई, 2% उसका क्या था? कमीशन। ठीक है, कितनी बेचने के लिए बोला? 3। ठीक है, समझ गया हूँ मैं बिल्कुल। वेट अ मिनट, मेरे कंप्यूटर पे एक छोटी सी मकड़ी चल रही है, मैं उसको पकड़ने वाला हूँ। ओके, काम हो गया है। अब हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 150 रुपये प्रति टाई। अब एक टाई है जो 150 रुपये की है टाई, 12% उसका कमीशन है, 12% उसका कमीशन है, और 4 टाई बेचनी है, तो 30 दिनों में। अभी हम एक दिन का निकाल रहे हैं, ये प्रतिदिन का निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाल दो, काट दो, पीट दो, जो भी पीट रहा है। 2 तिया 6 पंजे, 2 तिया 6 पंजे 30, और इसको कर देंगे हम, ये कर दिया, 2 पंजे 10, कट गया, 3 पंजे 15, 2 छिक्के 12, 3 छंग 18, 18 चौक 72। ठीक है, कितना हुआ भाई? हमें प्रतिदिन अगर हम इनको कर रहे हैं तो कितना हुआ? आपस में जोड़ेंगे, 7 3 10, 102 हो जाएगा। 102 होगा ना, 72 और 30 को जोड़ के। अब हमें एक महीने का निकालना, तो 102 की 30 में गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3060। सिंपल। क्यों बेवजह सर मारना ऐसे सवालों में। एक फल विक्रेता है, लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सब बेचता है। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से, देखो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये भी। पहले परसेंटेज पकड़ लो, यहाँ से 5% पकड़ा, 5% को फ्रैक्शन में बनाओ, 5/20 हो जाएगा, और मतलब 5 चौक 20, सॉरी 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 सॉरी, 1/20 हो जाएगा, 5/100, और ये हो जाएगा 1/20। मीन्स टू से कि 20 से 19 हनी पे बेच रहा है ना, 20 की चीज़ को 19 पे बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से घपला कर देता है वजन के साथ, 20% कम वजन का उपयोग करता है। 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 से 4, 5 से 4, मतलब बेच तो 4 पे रहा है और पैसे ले रहा है 5 के, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, और ये बचा 19। इसको घटा पटा के देख लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है? उसका कुल लाभ बता दो कितना। तो 16 पे जब तुम 3 का लाभ ले लोगे तो तुम्हें कितना लाभ होगा भाई? 4 चौक 16, 25 चौक 25, 75/4, जब इसे काटोगे तो 16 चौक 64, 17, 18 चौक 72, 18.75, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ इतने रुपए में बेची गई। देखो ये भी बहुत आसान है, 2200 रुपये में कोई चीज़ बेची आपने, 2200 रुपये में कोई चीज़ बेची आपने, और उस पर लाभ हुआ है। और लाभ कब होता है? जब एस पी सी पी से ज़्यादा हो, और हानि कब होती है? जब सी पी एस पी से ज़्यादा हो। है या नहीं है? तो ये तो एस पी हो गया, तो लाभ हुआ होगा तो सी पी घटा होगा इसमें से। 1800 रुपये में बेची गई हानि, अब हानि हुई है जब 1800 में बेची है, तो 1800 में बेची है, तो हानि कब होती है? जब सी पी यहाँ होता है, के बराबर है, बीच में बराबर का साइन लगा दो। वस्तु ये बाद में देखेंगे हम, ये बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा माइनस वाला, और ये भी इधर चला जाएगा। तो 2200 प्लस 1800 जब आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4 4000, 4000, और सामने आ जाएगा 2 CP, CP दुगना हो जाएगा, तो 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 2000। CP कितना आ गया अपने पास? 2000 रुपये, है ना। अब क्या बोल रहा है इसने? यदि वस्तु 2050 में बेची भाई तो लाभ क्या होगा, और परसेंटेज में पूछा, तो 2000 पे 50 रुपये कितना परसेंट बैठता भाई? ये कितना परसेंट है इसका? 3 जीरो उड़ा दो इससे, 2.5% बैठेगा।
ठीक, नेक्स्ट चले। एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर एक फ़ोन ₹P में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहार ऑफर के लिए वह उसी फ़ोन को 1.5p पर बेचता है। ऑफर पर वह 10% की छूट देता है। त्योहार ऑफर के दौरान उसे कितना प्रतिशत लाभ? बहुत हेक्टिक क्वेश्चन है, ये भी बहुत हेक्टिक क्वेश्चन है, लेकिन हम तो इनका मर्डर कर देंगे क्वेश्चंस का। 20% का लाभ कमाता है, एक फ़ोन ₹P में बेचता है, मतलब ये एसपी है, ये है एसपी, कितनी है? पी। और प्रॉफिट कितने का है? 20% का प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो सीपी क्या है? 20% मतलब 20 × 5 = 100, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये सीपी है अपना और ये एसपी है अपना। ठीक है, एक विशेष त्योहार ऑफर के लिए वह उसी फ़ोन को इतने रुपए पर बेचता है। ठीक है, ठीक है, बेच दिया, लेकिन ऑफर पर वह 10% की छूट देता है। मतलब ये हुआ कि ये 1.5p जो है ये भाई एमपी है। बेचता तो है क्योंकि इस पे छूट भी तो देगा। ऑफर पर बेचने के बाद ये जो है इस पे छूट देगा। ऑलरेडी इस पे एक ऑफर है, ऑफर पे 10% की छूट दे दी उसने। ऑलरेडी एक ऑफर है इस पे और ऑफर पे 10% की छूट दे दी। तो 15p पे जब 10% की छूट देंगे तो 9/10 होगा, ये हो जाएगा 15×135। ठीक है, तो 1.35 ये छूट हो गई इतनी। त्योहार ऑफर के दौरान उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब हमें ये जो लाभ बताना है ये इसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो पी था जब हमने पी में बेचा था और जब हमने ये 1.p में बेचने के बाद इसको 10% की छूट दे दी, तो तब हमें कितना लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, निकाल लेते हैं भाई। पी में बेचा, पी में बेचा, हमें दिखा नहीं, 5×6 = 12, 1.2, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सब देख रहे हो तुम। तो 12/10 ये लिख सकता हूँ मैं, इसके काट के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.2, तो हो जाएगा P 1.2, ये एस पी है और ये भी P है, ये भी P है, 1.35p पॉइंट में चलेगा मामला। अब हमें इसमें से इसको घटाना है भाई। 20% का लाभ कमाता है, इसे 10% की छूट देता है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, फ्लो बिगाड़ देगा ये, मुझे हो नहीं रहा, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे हो नहीं रहा है, फ्लो बिगाड़ देगा। ठीक है, आप देख लेना करके। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से अधिक मूल्यांकित करता है। ठीक है, भाई का माल का लागत मूल्य सीपी होगा कुछ, तो 60% का मतलब है 60/100, इसे काटेंगे, 3×2 = 6, 5×2 = 10, 5 की चीज़ पर 8 रुपये लिख दिया भाई ने। सीपी इतना था, एमपी इतना कर दिया। तो मूल्य पर 25% की छूट देता है, मूल्य पर 25% की छूट देता है, इसी पे 25% की छूट देगा, तो 25 लो लिख लो, पता चल जाएगा, 1/4, तो यानी कि 4 से 3 कर देता है भाई। तो हो जाएगा, इसको भी हम बराबर कर लेंगे, 8, वही हो जाएगा अपने पास 6, और ये अपने पास है ही 5, 5×8 = 6। यदि वह 150 रुपये की अतिरिक्त नगद छूट भी देता है तो और फिर भी लागत मूल्य पर 14% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य पर 14% का लाभ, 14% का लाभ का मतलब क्या है? 7×2 = 14, 50×2 = 100, 50 7 57, तो ये 50 होगा और ये 57 होगा। इसको 50 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 50 है, तो ये जब 50 हो जाएगा 10 की गुना 80 और ये 60, यानी कि 3 कम में बेचे, लेकिन उसने कितना बोला? छूट दे दी है 150 रुपये की, 150 रुपया देगा, 150 रुपये की नगद छूट दे दिया, लेकिन यहाँ पे कमी कितने की आ रही है? 3 की, तो 3 150 से डिवाइड करो, 50 आ जाएगा अपने पास। अब बताओ क्या पूछा उसने? माल का लागत मूल्य सीपी निकालना है, 50 की 50 में गुना कर दो, 2500, खत्म। नेक्स्ट, दी एंड है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आई वॉन्ट टू कीप इट, आई वॉन्ट टू कीप इट। ओके दोस्तों, पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है ये वाला, उसको आप खुद करना, वो मुझसे नहीं हुआ, उसे ये मैं थोड़ा इसमें दिमाग नहीं मार रहा हूँ, मन भी नहीं कर रहा है, तो इसे आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, नहीं होगा तो इसे कल करा देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, और आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चीज़ें समझी होगी अच्छे से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आई हो चीज़ें। अगर आपको अच्छे से और भी अच्छे से सीखनी हो चीज़ें तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं अलग से क्लासेस बना दूंगा, और आपको और भी बेहतर तरीके से आपकी फ़ास्ट कैलकुलेशन कैसे हो वो भी बता दूंगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है, उन सब की नॉलेज मुझ में है,
और मैं आप भी ऐसे अलग अलग टीचर्स से अलग अलग जगह से नॉलेज ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए, आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं उनसे भी पढ़िए, और कुछ जहाँ से नया सीखने को मिले वहाँ से नया सीखते रहिए दोस्तों। और बस यही है कि मेरी वीडियोस को भी अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा। और कंटेंट एक नंबर है, बिल्कुल चोरी का माल है, किसी को मत बताना। तो किसी टीचर से नहीं चुराया है, साक्षात एसएससी से चुराया है, मत बताना किसी को। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।